हेलो गाइस, दिस इज अनवरुल। तो आज हम बात करेंगे कैलेंडर का पार्ट 3 का। ठीक है, तो चलिए योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपको APSC 2021 का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने जो जो कंसेप्ट दिया था, जो जो सीखा था, उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इफ़ 17 मार्च 2018 सैटरडे, मतलब कि आपका 17 मार्च 2018 आपका क्या है, आपका सैटरडे। ठीक है, which day is 5th October of 2020? you have to find 5th October 2020। ठीक है, क्या है आपको पता नहीं, ये ऑप्शंस में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर हम इधर आपका डेट भी सेम नहीं है, मंथ भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न थ्री को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 17 मार्च से 17 मार्च तक यहाँ तक आएंगे, 20 तक आएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 17 मार्च से 17 मार्च ऑफ 2022 तक आएंगे, 2080 से। ठीक है, तो ये पता है हमको, ये पैटर्न टू है। हम क्या करेंगे, इससे डेट भी सेम है, आपका मंथ भी सेम है। हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको सिंपली इससे माइनस करना है। जब बड़ा यार है उससे आपको यू हैव टू माइनस छोटा यार को। इधर क्या मिलेगा आपको, इधर आपका 2 मिलेगा। ठीक है, जितना रिमाइंडर है, जितना मिला आपका, वही है आपका ऑर्डिनरी ईयर, वही है आपका नॉन लीप ईयर। मतलब आपको जितना मिला वही है आपका नॉन लीप ईयर। ठीक है, और आपका लीप ईयर कितना है ढूंढ लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम 2018 का मार्च से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 2020 का मार्च तक जा रहे हैं। ठीक है, इधर हो गया आपका 2019 का मार्च। ठीक है, तो 2018 तो आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 2019 आपका भी लीप ईयर नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 2020 तो आपका लीप ईयर है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने ये इस मार्च तक आया, तो 2020 का जो फरवरी है ये तो इंक्लूडेड है ना। आपने क्या किया, 2019 के मार्च से हम लोग 2020 के मार्च तक आ रहे हैं, तो बीच में आपका क्या है, फरवरी मानते हैं। 2020 ये 20 तो 4 से डिविजिबल है, और क्या है, इसके साथ आपका फरवरी भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब क्या है, आपका इधर लीप ईयर क्या है, 1 लीप ईयर है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपली क्या हो जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, जितना मिलेगा 3 मिला। ठीक है, 3 को तो हम 7 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 3 है तो 3 को ऐड कर देंगे। सैटरडे के साथ हम क्या करेंगे, 3 डेज को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या होगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, आपका आंसर होगा ट्यूसडे। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। यार सेम है, मार्च से अक्टूबर जाना है, 17 मार्च से 5 अक्टूबर जाना है। ठीक है, यह हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है कि हमने ये किया था कि अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाना है हमको। ठीक है, तो मार्च क्या है आपका, जनवरी फरवरी मार्च आपका 31 डेज होता है। तो 31 डेज से हम तो 17 मार्च तक आ गए ना, तो 17 को माइनस कर देंगे 31 से, तो क्या होगा आपका आंसर, इधर आपको कितना मिलेगा, आपको यू विल गेट हेयर 31, आपको इधर 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हमको मार्च महीने में और 14 डेज हमको चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, हमको जाना क्या है, 5 अक्टूबर तक जाना है। ठीक है, इधर 5 लिख लेता हूँ, 5 अक्टूबर तक जाना है हमको। तो हम लोग 17 मार्च तक आ गए। ठीक है, उसके बाद और कितना डे बाकी है, मार्च में आपका 14 डेज लेफ्ट है, बाकी है। ठीक, तो 14 को ले लिया। अप्रैल का कितने डेज के महीने होता है, अप्रैल का 30 डेज का होता है, मई आपका 31 का होता है, जून आपका 30 का होता है, जुलाई आपका 31 का होता है, अगस्त आपका 31 का होता है, सितंबर आपका 30 का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, तब भी जितना रिमाइंडर बचेगा उसी के साथ ट्यूसडे का तो उसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सबको ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 7 से इन सबको डिवाइड करेंगे। 7 टू द 14, मतलब इधर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, इधर क्या होगा 2 होगा,
अगर आप 7 से 31 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, इधर 3 मिलेगा, इधर आपका 2 मिलेगा, सॉरी इधर भी आपका 3 मिलेगा, इधर आपका 2 मिलेगा, ठीक है। बट आप 5 को तो 7 से डिवाइड नहीं कर पाओगे तो 5 रह जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको कितना मिला, 0 + 2 2, 2 + 3 5, 5 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 2 आपका होगा 15, 15 + 5 आपका कितना होगा 20 होगा, ठीक है। इन सबको ऐड करके आपको कितना मिला 20 मिला, ठीक है। जस्ट 20 को आपको अभी 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7 2 जा आपका 14, आपका रिमाइंडर कितना है 6 है। तो आपको क्या करना है, ट्यूसडे के साथ आपका 6 डेज को ऐड करना है, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। सो योर आंसर इज मंडे, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में है कि नहीं। हाँ हमको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या है, मंडे, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी 2021 में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हिच डेज 10th अक्टूबर ऑफ 2017, ठीक है। मतलब यू हैव टू फाइंड 10th अक्टूबर 2017 का क्या डे, यू हैव टू फाइंड इट, ठीक है। तो ये 10th अक्टूबर में जिस दिन ये क्वेश्चन आया ना, उसी दिन 10th अक्टूबर में था। ये जो एग्ज़ाम हो ना, उसी दिन आपका 10th अक्टूबर था, ठीक है। तो तुमको 10 अक्टूबर से फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। तो इसी दिन आपका यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ था। तो 10th अक्टूबर कब हुआ था, 2021 में। 2021 में उस दिन आपका क्या था, उस दिन आपका संडे था, ठीक है। उस दिन आपका संडे था, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है। तो उस दिन आपका संडे था। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आज का जो डे है ना, आज 31 मई, आप इधर 31 को भी पकड़ करके मतलब एज्यूम करके आपका आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था 10th अक्टूबर को, उसी को पकड़ के देखते हैं कि आपका 10th अक्टूबर 2027 क्या होता है, ठीक है। अगर आज का डेट भी पकड़ोगे ना, तब भी आंसर, जैसे लास्ट क्या ना हम लोगों ने डेट चेंज होगा तो क्या होगा, आपको पैटर्न 1 में फिर पैटर्न 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी पैटर्न 2 में है, क्योंकि देखो डेट सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, तो आपका ईयर क्या है, ईयर डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इधर बस यू हैव टू 2027 से आपको इसको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद इधर कितना मिलेगा आपको, इधर आपको 6 मिलेगा, ठीक है। जितना रिमाइंडर है, जितना मिला आपको, वही आपका क्या है, वही आपका नॉन लीप ईयर है, वही आपका नॉन लीप ईयर, ठीक है। और आपका लीप ईयर कितना है, यू हैव टू फाइंड इट। लीप ईयर कितना है पता नहीं, हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम 2021 का अक्टूबर से 2017 का अक्टूबर तक जाते हैं तो कितना लीप ईयर हमको मिलता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सिंपली। 2021 के बाद 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, ठीक है। 2021, 2022, 23, 20, तो आपका 21 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, 22 4 से डिविजिबल नहीं है। लीप ईयर क्या होता है, जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 23 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। हाँ हमको दिखाई दे रहा है कि 2024 आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम क्या करें, अक्टूबर से अक्टूबर तक आ रहे हैं, अक्टूबर से अक्टूबर तक। यहाँ भी 23 का अक्टूबर से हम क्या कर रहे हैं, 24 का अक्टूबर तक आ रहे हैं। तो यानी कि बीच में आपका वी हैव इंक्लूडेड, वी हैव क्या क्या हम लोगों ने कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर्ड फरवरी मंथ, तब तो ये आपका लीप ईयर, ठीक है। और 25 तो आपका डिविजिबल नहीं है, 26 भी नहीं है, यानी कि हमको एक लीप ईयर मिला, ओनली 1 लीप ईयर मिला। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, ठीक है। कितना मिला आपको, 7 मिला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 7 देखो, ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना है आपका, रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक है। मतलब कि आपको संडे के साथ 0 डे ऐड करना है। 0 डे ऐड करोगे तो क्या होगा, संडे संडे ही रह जाएगा, संडे आपका संडे रह जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका आंसर, ठीक है। तो यही है आपका आंसर। अगर हम इसको आज का डेट है ना, आज का जो डेट है 31 में,
अगर हम ऐसे भी करते तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आप देख लेना मतलब आज का डेट जब जिस दिन आप करोगे ना उसी दिन का डेट को मतलब कंसिडर करके आप देख लेना कि संडे आता है कि नहीं। संडे आता है तो आपका आंसर ठीक ही है, नहीं आता है तो दैट्स मीन्स आप कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी 2022 में दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस का इफ इन ए पार्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज संडे, ठीक है। 12th जनवरी इज संडे, ठीक है। 12th जनवरी आपका क्या है, संडे, ठीक है। इफ इन ए पार्टिकुलर ईयर 12th जनवरी संडे देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए वो ऑप्शन 1 को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 में क्या है आपका 15 जुलाई है, 15 जुलाई। 15 जुलाई क्या है आपका संडे है। ठीक है 15 जुलाई आपकी क्या है, संडे। ये क्या है, ये आपका लीप ईयर है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर एक पार्टिकुलर ईयर में अगर आपका 12th जनवरी अगर संडे है आपका, तो उसी ईयर का 15 जुलाई संडे है, ठीक है। आपको बोला गया कि संडे, ठीक है। तो हम देखते हैं संडे है कि नहीं, हम चेक करते हैं संडे है कि नहीं। अगर संडे है तो ये ऑप्शन करेक्ट है, संडे नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि संडे है कि नहीं। तो चलिए, तो ये क्या, ये एक लीप ईयर है, ठीक है। हम एक लीप ईयर को पकड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं क्या, एक लीप ईयर में हम लोगों ने कंसिडर किया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 12 से 15 जुलाई तक आना है, ठीक है। हमको यार पता नहीं, ठीक है, वो नहीं चाहिए हमको जनवरी 12 तक तो ऑलरेडी हम लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 का उस साइड का 31 से 12 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। आपको कितना मिलेगा, इधर आपका 19 मिलेगा, ठीक है। मतलब कि हमको जनवरी का और 19 डेज को कंसिडर करना है, ठीक है। जनवरी के बाद आपका फरवरी आता है, फरवरी में आपका ये लीप ईयर है, हम लोगों ने इसको लीप ईयर कंसिडर किया तो क्या होगा आपका 29 डेज को कंसिडर करेंगे। मार्च 31, अप्रैल 30, मई आपका 31, जून आपका 30, ठीक है। आपका जुलाई 31, ठीक है। हमको जाना है कहाँ, सॉरी हमको जाना है जुलाई का 15 तक जाना है, ठीक है। तो इन ए पार्टिकुलर ईयर 12th जनवरी संडे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है कि नहीं हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका 15 जुलाई संडे कहाँ है, ठीक है। अगर वो ईयर लीप ईयर होता है तो हम देखेंगे कि संडे होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करें, 12th जनवरी से हम 15 जुलाई तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 12 तो ऑलरेडी हम लोगों ने 12 तक आ गए ना, तो उसका जो पहले वाला पार्ट उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिया 31 से, आपको कितना 19 डेज मिला, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिल गया हमको। अब हम इन सब को ऐड नहीं करेंगे, हम 7 से इनको इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर आपका मिलेगा कितना 5 मिलेगा, इधर आपका 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आपका 5 होगा। 7 4 जा 28, रिमाइंडर आपका क्या है 1 है। इधर आपका रिमाइंडर 3 होगा, इधर आपका रिमाइंडर 2 है, ये आपको पता है, यू नो इट, ठीक है। 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या है आपका 1 है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 5 1 6 9 12 9 11 14 15 16 17। तो यहाँ से हमको कितना मिला, यहाँ से हमको वी हैव गॉट 17, ठीक है। 17 मिला, तो 17 का हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 7 2 जा आपका 14, आपका रिमाइंडर कितना है 3 है। मतलब यू हैव टू ऐड 3 डेज, यू हैव टू ऐड 3 डेज विद संडे, ठीक है। अगर आप संडे के साथ आपको 3 डेज को 3 डे को ऐड करना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपका आंसर क्या है वेडनेसडे, ठीक है। तो इधर आपको मिला वेडनेसडे, बट इधर क्या कहा गया, इधर कहा गया संडे, तब तो ये गलत है। तब तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन 1 को हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे ऑप्शन बी को करके, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। आप आपका ऑप्शन बी देखते हैं, ठीक है। 15 जुलाई, वही सेम बात, 15 जुलाई आपका संडे
इफ़ द ईयर इज़ नॉन लीप ईयर, अब क्या है, अब ये नॉन लीप ईयर है, अब ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 15 जुलाई मतलब ये भी एक नॉन लीप ईयर है। हम अभी क्या कर रहे हैं, ये एक नॉन लीप ईयर को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो 12 जनवरी संडे अगर, तो 15 जुलाई उसी ईयर का, उसी नॉन लीप ईयर का संडे होता है कि नहीं, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक आना, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी अभी जो किया, अरे ठीक है फिर भी लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 31 से 12 माइनस होगा तो क्या होगा आपका जनवरी, आपको कितना मिला, 19 मिला, ठीक है। फरवरी आपको, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। जुलाई का आपको 15 तक आना है, ठीक है। फरवरी, अब ये क्या है, ये नॉन लीप ईयर है। आपको पता है कि नॉन लीप ईयर में आपका 28 डेज होता है, ठीक है। मार्च में आपका क्या होगा, 31 होगा, अप्रैल में 30 होगा आपका, मई में 31 होगा, जुलाई में आपका 31 होगा, ठीक है। सॉरी, जून में आपका 30 होगा, ठीक है। तो हम इन सब का ऐड नहीं करेंगे, पहले जैसा कि ऐसे ही करेंगे। कितना मिलेगा इधर, इधर रिमाइंडर 5 मिलेगा, इधर रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा, इधर 3 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, इधर 3 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, इधर 1 मिलेगा। इन सब को ऐड कर लो, कितना होगा आपका, इन सब को ऐड करने के बाद आपको 16 मिलेगा, ठीक है। 16 का 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14। आपका रिमाइंडर क्या है, आपका रिमाइंडर क्या है, 2 है। मतलब संडे के साथ आपको क्या करना है, +2 डे को ऐड करना है, +2 डे ऐड करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या होगा आपका आंसर, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या कहा गया, इधर कहा गया संडे, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ट्यूसडे, तब भी ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस अब हम ऑप्शंस सी को देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब इधर क्या कहा गया, आप कहा गया कि इधर अब इधर 12th जुलाई, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर का 12th जुलाई, अगर 12th जनवरी को संडे है तो 12th जुलाई, और क्या ये अब लीप ईयर हो गया, ठीक है। अब ये लीप ईयर हो गया, ठीक है। तो अब ये लीप ईयर हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 12th जनवरी से 12th जुलाई तक जाना है, कौन सा ईयर का, किसी भी एक लीप ईयर का, ठीक है। तो ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको जुलाई का, अब हम क्या करेंगे, आपको जुलाई का 12th तक जाना है, ठीक है। आपको जुलाई का 12th तक जाना है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने 12th तक लिया, कहाँ से स्टार्ट किया, 12th जनवरी, ये तो सेम ही है, पर ये लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर होने से क्या होगा आपका 28, आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 29 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है, 1 होगा, ठीक है। तो इसको भी करते हैं 7 से, क्या होगा आपका रिमाइंडर 5 होगा, ठीक है। 7 1 7, अगर 12 से 7 जाता है तो 5 होता है, ठीक है। ये देखिए आप इन सब कैट करेंगे, 5 1 6 9 11 14 16, 5 16 और 5 क्या है आपका 21 है, ठीक है। 21 मिला यहाँ से आपको, 21 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 3 21, आपका रिमाइंडर कितना मिला, वी हैव गॉट रिमाइंडर 0, यानी कि हमको 0 संडे के साथ 0 डे को ऐड करना है। संडे के साथ अगर 0 डे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अरे संडे ही मिलेगा। आपका आंसर क्या है, संडे। हाँ, हमको दिखाई दे रहा है कि 12th जनवरी 12th जुलाई संडे, 12th जुलाई संडे है ना, संडे, तब इधर भी संडे मिला, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया, आपको डी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सो ये है आपका क्वेश्चंस, व्हिच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2007, यानी कि आपका 2007 का जो कैलेंडर है उसी के साथ कौन सा ईयर का कैलेंडर सेम मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2007 का हम जनवरी से पकड़ लेते हैं, हम जनवरी से मूव करेंगे, सामने जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद हम जाएंगे 2008 का जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 2000, हम यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, 9 का जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 2010 का जनवरी तक, ठीक है। 2011 का जनवरी तक, ठीक है। 2012 का जनवरी तक, ठीक है। 2013 का जनवरी तक, 2014 का जनवरी तक, ठीक है। 2015 का जनवरी तक, ठीक है। 2016 का जनवरी तक,
2017 का जनवरी तक 2018 का जनवरी तक, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में किया था कि अगर हम नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में जाएंगे तो यू हैव टू ऐड 1 डेज। अगर हम नॉन लीप ईयर से लीप ईयर जाएंगे और लीप ईयर से नॉन लीप ईयर जाएंगे तो यू हैव टू ऐड 2 डेज, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब हम देखते हैं, देखिए अगर हम 2007 का जनवरी से अगर 2008 का जनवरी तक जाएंगे, आपको पता है कि 084 से डिविजिबल है, यानी कि लीप ईयर है, बट इधर तो जनवरी तक जाए ना, हम लोग तो जनवरी तक है ना, हमने तो फरवरी को कंसिडर नहीं किया, यानी कि ये भी एक नॉन लीप ईयर है, ये भी एक नॉन लीप ईयर है। तो आपका क्या होगा, आपका +1 डे ऐड होगा, ठीक है। तो +1 डे ऐड होगा, यानी कि अगर इसका अगर लास्ट डे, यानी कि अगर इसके जनवरी का फर्स्ट डे अगर मंडे होता है तो 2008 का फर्स्ट जनवरी क्या होगा, ये तो +1 ऐड हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, अगर ये मंडे है, अगर 2007 का जनवरी का फर्स्ट डे मंडे है तो 2008 का जनवरी का फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, +1 ऐड होके आपका ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, बट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो 2008 का हमने जनवरी से पकड़ा, ठीक है, तो इधर फरवरी तो इंक्लूड है, तब की मतलब ये लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर है, आपका +2 ऐड होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। 2009 से हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है, 2010 तक, ठीक है। तो ये भी नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है, आपका +1 ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 से 11 तक जाएंगे, ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, और वो +1 ऐड होगा, ठीक है। तो अब 11 से मतलब 2012 तक जाएंगे, कहाँ तक, जनवरी तक। 12 तो 4 से डिविजिबल है, बट हम तो कहाँ तक जा रहे हैं, हम तो जनवरी तक जा रहे हैं। तो ये नॉन लीप ईयर, ये नॉन लीप ईयर +1 ऐड होगा, ठीक है। हमको पता है नॉन लीप ईयर से अगर नॉन लीप ईयर में जाओगे यू हैव टू ऐड 1 डेज। अगर हम नॉन लीप ईयर से लीप ईयर जाएंगे और लीप ईयर से नॉन लीप ईयर जाएंगे, यू हैव टू ऐड 2 डेज, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, 2012 का जनवरी से 2013 तक आ रहे हैं, यानी कि 2012 है, उसका फरवरी भी इंक्लूड किया, तो ये लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर है, तब क्या होगा, आपका +2 ऐड होगा, ठीक है, मतलब +2 डेज ऐड होगा। तो अब हम 13 से 14 तक जा रहे हैं, तो ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, आपका +1 ऐड होगा। यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, क्योंकि हम जनवरी तक आ रहे हैं, ठीक है, तो +1 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये आपका 2016 है, हमने फरवरी को इधर कंसीडर किया, मतलब जनवरी से जनवरी तक आ रहे, तो बीच में आपका फरवरी कंसीडर है नहीं, कंसीडर है, तो आपका +2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये भी नॉन लीप ईयर +1 होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर 2007 का जनवरी का फर्स्ट डे अगर मंडे होता है तो 2008 का क्या होगा, फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, +1, मतलब आपका ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो +1 अगर इधर जाएंगे हम, मतलब 2009 तक जाएंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे के साथ और 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो जाएगा। अगर हम 9 से अगर हम 10 तक आएंगे ना, तो हमारा ऑप्शन में क्या है, हमारा ऑप्शन में 14, 16, 17, 18 है, तो हम देख लेते हैं 14 तक आ गए। अगर हम 2017 से अगर 14 तक आते हैं तो कितना डेट करना पड़ता है, देख लेते हैं हम। 1 डे, 2 मतलब 1 और 2 3 है, 4 5 6 6 6 7 8 9, मतलब यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको 7 डेज सेट करना पड़ेगा, 9 डेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 2007 का जनवरी का फर्स्ट डे अगर हम पकड़ते हैं कि 2007 का जनवरी का फर्स्ट डे अगर आपका मंडे है, ठीक है, अगर मंडे है तो 2014 का जनवरी का फर्स्ट डे क्या होगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपको यू हैव टू ऐड 9 डेज। अगर 9 डे ऐड करोगे तो मंडे आएगा क्या, मंडे नहीं आएगा, आपका कोई और एक डे आ जाएगा, ठीक है, मंडे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 14 आपका कैंसिल है। तो हम देखते हैं, हमको 15 नहीं चाहिए, हम 16 आते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने 9 डे को पकड़ा। 9 के बाद क्या आपका 10 11। तो अगर हम मंडे के साथ 11 डे को ऐड करते हैं तब भी क्या मंडे आएगा, मंडे नहीं आएगा, ठीक है, मंडे नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, अब हम 17 को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 11 दे देगा, तो अब हम और 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 12 13 होगा, ठीक है।
अगर हम मंडे के साथ अगर 13 डे को ऐड करेंगे तो मंडे आएगा, मंडे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप 13 को अगर डिवाइड करोगे 7 से, 7 1 7, तो आपका रिमाइंडर क्या है, आपका 6 है। अगर मंडे के साथ आपको 6 ऐड करोगे तो मंडे आएगा, नहीं आएगा मंडे। तो आपको क्या करना है, मतलब 2007 का जनवरी का फर्स्ट डे अगर मंडे है तो वैसा ही एक ईयर लेना पड़ेगा जिसका फर्स्ट डे अगर मंडे होगा, ठीक है, जिस ईयर का फर्स्ट डे मंडे होगा तभी जाके ना कैलेंडर सेम होगा दोनों ईयर का। हम यहाँ तक आ गए, आपका 13 डेज है, और अगर यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा आपका, और एक 1 डे, मतलब 13 प्लस क्या होगा आपका, 13 + 1 आपका 14 हो जाएगा। आपको 2007 से यहाँ तक आने के लिए यू हैव टू ऐड 14 डेज विथ दिस डे, ठीक है। तो 14 अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 2 14, आपका रिमाइंडर क्या है, 0 है। अगर आप मंडे के साथ 0 डे को ऐड करोगे तो क्या होगा आपका आंसर मंडे भी होगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर ये है, मतलब कि आपका आंसर ये है, ठीक है, मतलब कि आपका 2018 के साथ 2007 का आपका कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसा कहना है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चंस जो अभी अभी हमने किया उसी के सेम, उसी के जैसा ही है, ठीक है, जस्ट इधर यार आपका चेंज है। तो ये आपको यूपीएससी 2019 में आया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पहले सभी यार को लिखा था, अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम जंप मार के करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं व्हिच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2019। हम देखते हैं कि 2019 का जनवरी का, ठीक है, हम क्या करें 2009 का जनवरी से हम इन सब को देखेंगे, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन आपका क्या है, आपका 2018 है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि अगर आप 2009 से 2018 तक जाओगे तो कितना लीप ईयर होगा, और हाँ ठीक है, देख लेते हैं, मतलब कितना डेज यू हैव टू ऐड। 2009 से अगर 2018 तक जाओगे ना तो कितना डे ऐड करना पड़ेगा, देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमको कहाँ तक जाना है, 2009 से 18 तक जाना है, ठीक है, मतलब 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका 1 जनवरी, ठीक है, ये आपका 1 जनवरी, ठीक है। तो 2009 का 1 जनवरी से हम क्या कर रहे हैं, हम 2018 का 1 जनवरी तक जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितना ऐड करना पड़ता है। तो आपको पता है ये 2009 नॉन लीप ईयर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो +1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो +1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर। हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो +2 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी +2 नहीं 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2011 का जनवरी से 2012 का जनवरी तक आ रहे हैं। तो 2012 का फरवरी को हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो +2 ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2012 का फरवरी को हमने कंसीडर किया। हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो +1 ऐड होगा, क्योंकि ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर। हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो +1, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो +1, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो +2, क्योंकि आपका 2016 आपका लीप ईयर है। और हम लोगों ने जनवरी से जनवरी तक, मतलब इसका जनवरी से इसका जनवरी तक हम लोगों ने पकड़ा, यानी कि हम लोगों ने फरवरी को कंसीडर किया, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये भी नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो अगर हम 2019 का 1 जनवरी से अगर हम 2018 का 1 जनवरी तक जाएंगे तो यू हैव टू ऐड 30 डेज, ठीक है। तो देखते हैं कितना डे आपका, ये हमने कैसे किया, ये हमने ऐसे किया कि 2009 से हम 2009 का 1 जनवरी से हम 2010 का 1 जनवरी तक जा रहे हैं। तो ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, तो +1 ऐड करना पड़ेगा, आपको पता ही है। ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, तो +1 ऐड होगा। ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, तो +1, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आपका क्या इधर आपको कितना मिला, आपको इधर 11 डेज मिला, ठीक है। तो देखते हैं 7 से अगर आपको ऐड करोगे, डिवाइड करोगे तो इसको, तो क्या होगा आपका 7 2 7 1 जा 7। आपका रिमाइंडर कितना है, आपका रिमाइंडर 4 है, ठीक है। तो अगर हम 2009 का 1 जनवरी को अगर मंडे लेते हैं और संडे लेते हैं, कुछ भी ले लो, पकड़ लो कि मंडे है, ठीक है।
तो मंडे के साथ अगर ये 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो मंडे नहीं रहेगा ना, ये तो क्या हो जाएगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा एक ईयर लेना है जिसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये 2018 नहीं होगा आपका। तो इधर लिख लीजिए हम, ठीक है, जनवरी का फर्स्ट हाँ जनवरी फर्स्ट हम पकड़ लेते हैं मंडे, ठीक है, मंडे फॉर एग्जांपल मंडे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 को हमने चेक के लिए, अब 17 को देखते हैं। 2017 का जनवरी का फर्स्ट, मतलब जनवरी फर्स्ट आपका क्या होगा पता नहीं, देख लेते हैं। अगर मंडे होता तो ये दोनों ईयर का कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इधर, ठीक है, उसी को भी फिर लिख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक +1 डे, यहाँ से यहाँ तक +1 डे, यहाँ से यहाँ तक +1 डे, यहाँ से यहाँ तक +2 डे। अभी हमने जो किया उसी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी को लिख रहा है, +1 डे, +2 डे, +1 डे, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम 1 जनवरी तक, सॉरी, अब हमको कहाँ तक आना है, अब हमको 17 तक आना है, ठीक है। अब हमको 1 जनवरी 17 तक आना है, ठीक है। अगर हम 2009 का 1 जनवरी से अगर हम 2017 का 1 जनवरी तक जाते हैं तो कितना डे ऐड करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, रुको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू हैव टू ऐड 10 डेज, ठीक है। अगर आप 7 हो जाए 7, रिमाइंडर क्या है आपका 3 है, और मंडे के साथ आप 3 ऐड करोगे तो मंडे आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल है, ठीक है। ये आपका 15 होगा, ठीक है। सो ये आपका 15 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे, अरे यार इसको फिर खराब कर दिया, रुको, सॉरी फिर भी गलती हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, 2009 का 1 जनवरी से हम क्या कह रहे हैं, 2016 का 1 जनवरी तक जा रहे हैं। तो यू हैव टू ऐड दिस डेट्स, ठीक है। ये आपको पता है कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है आपका 7 है, 7 नहीं सॉरी 8 है। अगर आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका, रिमाइंडर 1 होगा, ठीक है। तो आप मंडे के साथ अगर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो आपका ये 15 भी मतलब ये 16 भी नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे 15 को देखेंगे, 2015, ये आपका लास्ट ऑफ 2015, ठीक है, 1 जनवरी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम 2009 का 1 जनवरी से अगर 2015 का 1 जनवरी तक जाएंगे तो यू हैव टू ऐड 7 डेज, मतलब कि आपका क्या है 7 × 7, आपका क्या है, आपका 0 ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा आपका आंसर मंडे। मतलब कि हमको दिखाई दे रहा है कि आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या, आपका आंसर डी है, ठीक है। 2009 का कैलेंडर के साथ 2015 का कैलेंडर हूबहू आपका सेम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, आप इस चीज़ों को और शॉर्ट तरीक़ा से कर सकते हो, ठीक है, जैसे दिखाया ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सो गाइस, ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी 2019 में दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में कहा गया है कि सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days and 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next year? तो क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि सीता एंड गीता दोनों स्विम में जाते हैं, ठीक है। सीता जो स्विम में जाता है वो 2 दिन का गैप लेता है, ठीक है। और जो गीता है
वो स्विम में जाता है क्या, वो 3 दिन का गैप लेता है। तो अगर दोनों, अगर सीता एंड गीता 1 जनवरी में एक साथ गए हुए तो नेक्स्ट और कब एक साथ जाएंगे स्विमिंग, तो यही फाइंड करना है। देखते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं सीता, ठीक है। सीता आपका 1 जनवरी में, ठीक है, आपका सीता आपका, अरे क्या तो सीता 1 जनवरी में गया था, ठीक है। सीता 1 जनवरी में गया था, उसके बाद कब जाएगा, सीता 2 डेज का गैप लेता है, ठीक है। सीता 2 डे का गैप लेता है। सीता अगर 1 जनवरी में गया होगा तो देन कब जाएगा, देन वो 2 एंड 3 को गैप लेगा, ठीक है। 2 जनवरी एंड 3 जनवरी का गैप लेगा, 2 दिन का गैप लेगा। नेक्स्ट कब जाएगा, 4th जाएगा, 4th जनवरी को जाएगा, ठीक है। उसके बाद कब जाएगा, उसके बाद और 2 दिन का गैप लेगा, ठीक है। 4th 5th 6th का गैप लेगा, तो कब जाएगा, 7th जनवरी को जाएगा, 7th जनवरी को जाएगा, ठीक है। 7th जनवरी को जाएगा, ठीक है। उसके बाद कब जाएगा, उसके बाद 7th के बाद 7th 8th 9th 2 दिन का गैप लेगा। आप तब कब जाएगा, आपका 10th को जाएगा, ठीक है। 10th जनवरी को जाएगा, ठीक है। उसके बाद कब जाएगा, 10 के बाद और फिर 2 दिन गैप लेगा, 10 11 12 13, यानी कि आपका 13 जनवरी जाएगा, ठीक है। उसके बाद और 2 दिन का गैप लेगा, ठीक है, और 2 दिन का गैप लेगा, 14 15 यानी कि आपका 16 जनवरी को जाएगा, ठीक है। 16 जनवरी को जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीता का, सीता 1 जनवरी में गया था। उसके बाद कब जाएगा, 2 दिन का गैप लेके 2nd एंड 4th का गैप लिया, 2nd एंड 3rd का गैप लिया, 2 दिन का गैप लिया, 4th में गया, सिर्फ 7th में गया, 2 दिन का गैप लेके जा रहा है, ठीक है। इधर आपका 2 डेज गैप है, ठीक है। 2 डेज का गैप है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, गैप है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीता का, ठीक है। आप देखते, तो ये हो गया सीता का। अब हम गीता की बात करते हैं, ठीक है। तो गीता 1 जनवरी में गया था, ठीक है। तो उसके बाद कब जाएगा, गीता टेक्स 3 डे गैप। गीता क्या करता है, 3 दिन का गैप लेता है, ठीक है। तो ये 1 जनवरी में गया तो 3 दिन का गैप लेगा आपका, 2 जनवरी 3 जनवरी 4th जनवरी, यानी कि ये कब जाएगा, नेक्स्ट आपका जाएगा 5th जनवरी को जाएगा, ठीक है। उसके बाद और 3 दिन का गैप लेगा, 6th 7th 8th, यानी कि वो 9th में जाएगा, ठीक है। 3 दिन के गैप लेके और फिर 9th जनवरी को जाएगा। तो 9th जनवरी के बाद कब जाएगा, 10th 11th 12, यानी कि वो 13th जनवरी को जाएगा, ठीक है। उसके बाद कब जाएगा, उसके बाद 13th 14 15 16 17, यानी कि वो और 17th जनवरी को जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि सीता 1 जनवरी में गया, उसके बाद 2 दिन का गैप लेके 4th में गया, 7th में गया, ठीक है। तो सीता, और ये गीता भी 1 जनवरी में गया था, उसके बाद 3 दिन का गैप लेके ये 5th को गया, 9th को गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा डेट में दोनों नेक्स्ट दे विल गो टुगेदर, ठीक है। 4th में जा रहा है ये तो 5th में जा रहा है, नहीं हो रहा है। ये 7th में जा रहा है नेक्स्ट डे को, ये 9th में जा रहा है, नहीं मिल रहा है। ये 10th में जा रहा है, ये 13th में जा रहा है, तो नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये मिल रहा है हमको, ये भी 13th में जा रहा है, ये भी 13th में जा रहा है, ठीक है। इधर तो 16th है, इधर 17 नहीं मिल रहा है। हमको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन में आपका आंसर 13 जनवरी है, ठीक है। सो ये आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपको APSC 2017 में दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ 2nd एंड 4th सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडे इन ए 30 डे मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे, देन हाउ मेनी वर्किंग डे आर देयर इन द मंथ, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो इधर ये कहा गया है कि एक मंथ है वो 30 डे का मंथ है। अगर वो मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे, अगर वो मंथ सैटरडे में स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, मतलब क्या, इधर आपका 1 होगा, इधर आपका डेट 1 होगा, ठीक है। और 30 डे का मंथ है, उसका बिगिनिंग कहाँ होगा, सैटरडे में, मतलब उसका फर्स्ट डे कहाँ होगा, सैटरडे होगा। उसके बाद सेकंड ये होगा, ठीक है।
उसके बाद आपका क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमको। अब हमको क्या कहा गया, इफ़ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडे, अगर सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आपका हॉलीडे है और ऑल संडे आर हॉलीडे, देन हाउ मेनी वर्किंग डे आर देयर, मतलब कि अगर आपका सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे और एंड ऑल संडे आर हॉलीडे है, तब जाके कितना दिन वर्किंग डे का रहेगा वो मंथ में, ठीक है। ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो हम लिख लेते पहले। तो हमको पता है कि अगर 2 तारीख को संडे, तो नेक्स्ट कब होगा, 9th को होगा, क्योंकि 7 डे ऐड होगा, ठीक है। तो 9 के साथ 7 और फिर 7 ऐड होगा तो कितना होगा, इधर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ और 7 ऐड होगा तो क्या होगा आपका नेक्स्ट संडे, आपका इधर नेक्स्ट संडे हो जाएगा। चलिए, हमको तो सिर्फ सैटरडे एंड संडे चाहिए, ठीक है। तो सैटरडे एंड संडे चाहिए, तो इधर क्या होगा, इधर आपका, और उसके साथ 7 ऐड करना है तो क्या होगा आपका 23 होगा, ठीक है। उसके साथ और 7 सैटरडे ऐड करना है तो आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ सैटरडे, फोर्थ सैटरडे एंड ऑल संडे चाहिए, ठीक है। तो 3rd सैटरडे भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर 8 के साथ और 7 ऐड करेंगे तभी जाके ना सैटरडे मिलेगा। तो क्या करते हैं, इसके साथ 7 ऐड करने से आपको 15 मिलेगा, ठीक है। और आपको इधर भी 7 ऐड करने से आपको 22 मिलेगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, ठीक है। तो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, यानी कि ये है आपका सेकेंड सैटरडे और ये है आपका फोर्थ सैटरडे, ठीक है। तो कितना दिन हुआ, 1 दिन 2 दिन हुआ, ठीक है। और ऑल संडे मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। हम तो ये माइंड में भी कर सकते हैं कि एक महीने का एक मंथ का अगर 30 डे, वो अगर वो 30 डे का मंथ है, अगर उसका 2 सैटरडे मतलब सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे मतलब 2 सैटरडे 2 दिन, और बाकी उसमें कितना संडे देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 संडे, यानी कि टोटल कितना डेज है, टोटल आपका 5 एंड 2 आपका 7 डेज है, टोटल आपका कितना है 7 डे है, ठीक है। मतलब ये 7 डेज आपका हॉलीडे रहेगा, ठीक है। तो अगर जितना हॉलीडे है उससे अगर हम 30 से अगर इसको माइनस कर देंगे तो जितना बचा रहेगा, जितना रहेगा वही तो आपका वर्किंग डे होगा ना। तो 30 से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो आपका क्या होगा आंसर 23 होगा, मतलब आपका आंसर क्या है, डी है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज कैलेंडर का टॉपिक को हम इधर ही क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स का और नहीं तो रीजनिंग का एक टॉपिक को लेके आएंगे, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।